Good morning, student. Today we read the topic of past perfect continuous tense. Affirmative sentence: had been and ing form of the verb is used with all subjects. Affirmative जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? had been आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ ing आएगा। विद ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या आएगा? हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस किसको बतलाता है, किसको दर्शाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉर इज टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए, फॉर किसके साथ आएगा? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि अगर सेंटेंस में दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम तो हम यूज करेंगे फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हैड बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका पैटर्न यानी कि रचना। एज एग्जाम्पल है, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours लास्ट नाइट। ही अपने पास सब्जेक्ट है, हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्टडी और उसके साथ आईएनजी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी है। उसके बाद में फॉर का यूज हुआ है। अब फॉर का यूज कहाँ होता है? फॉर इज टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए किसका यूज होता है? फॉर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 hours, यानी कि 2 घंटे से लास्ट नाइट, पिछली रात। तो यहाँ पर निश्चित समय की अवधि दिया हुआ था, पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है? फॉर का। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ साइकिया क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी इन द पार्क, सिंस का यूज हुआ है और उसके बाद में मॉर्निंग। यहाँ पर चाहे इवनिंग हो चाहे नून हो, इवनिंग से पहले क्या आता है? सिंस ही होता है, क्योंकि सिंस का यूज होता है। सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस जब कोई सेंटेंस करता है तो उसमें यूज होगा किसका? सिंस का। जब पीरियड ऑफ टाइम को कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करता है तो वहां पर यूज होगा फॉर का। नेक्स्ट है इसके अगला नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव के बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव
सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नोट इज यूज्ड आफ्टर हैड के बाद में किसका यूज होगा? नोट का, यानी कि नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें नोट तो आता ही है। नोट इज यूज्ड, नोट का प्रयोग होगा आफ्टर, यानी कि बाद में हैड के बाद में किसका यूज होगा? नोट का। पैटर्न होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट के बाद में हैड, नोट, हैड आएगा और हैड के बाद में क्या आता है? आफ्टर, यानी कि बाद में किसका यूज होगा? नोट का। और उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैड और उसके बाद में नोट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखेंगे। एज एग्जांपल है, इट हैड नॉट बीन रेन, यानी कि वर्षा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड किया है? आईएनजी। रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग, यानी कि सिंस के साथ, मॉर्निंग के साथ किसका यूज होता है? सिंस का। अगर यहाँ पर इवनिंग है तो भी किसका यूज होगा? सिंस का। यहाँ पर नून है तो भी किसका यूज होगा? सिंस का ही यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, he had not been studying। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट का यूज हो गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी आ गया। फॉर 2 आवर्स, फॉर का यूज हो गया, और ये 2 आवर्स लास्ट नाइट, पिछली रात। He had not been studying for 2 hours last night। इसके बाद में परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। हैड इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हैड का स्थान होगा बिफोर, पहले, द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट जो है उससे पहले किसका यूज होगा? हैड का। इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए फ्रेंड, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसमें हैड बीन अपने पास क्या थी? सहायक क्रिया थी। क्या थी? हैड बीन थी। अब बीन है वो यहां पर आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
उसके बाद में जो अपन यूज करते हैं फॉर और सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि फॉर का, सिंस का और टाइम का अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज किया था अपन ने, नेगेटिव में भी किया था। इसका एग्जाम्पल है पैटर्न के बाद में, हैड योर ब्रदर बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 2 hours yesterday। हैड का यूज हो गया सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आया योर ब्रदर, उसके बाद में बीन का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में सिंस और फॉर में से यूज हो गया, फॉर का यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 hours दिया हुआ था, और उसके बाद में यस्टरडे का यूज कर दिया। तो ये था हमारा वाक्य, हैड योर ब्रदर बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 2 hours yesterday। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, हैड ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours लास्ट नाइट। हैड ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours लास्ट नाइट, यानी कि ये जो सेंटेंस है इस पैटर्न के आधार पर ही है। इनके सबसे पहले हेड का, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस का यूज, और उसके बाद में टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यूजेज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज हैं, फर्स्ट यूजेज है टू एक्सप्रेस एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम in the past, usually since or for is used with it. As present perfect continuous tense is used to express an action of the present. Present perfect continuous tense का यूज होता है एक्शन ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि उसका भी किस में होता है, एक्शन ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही उसका क्या होता है, इंगित करता है, एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ द पास्ट। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ द प्रेजेंट, उसी प्रकार से इसी वे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जाता है एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट में इसका किया जाता है, प्रेजेंट में इसका किया जाता है। इसके बाद में अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो याद रखना, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था उसी प्रकार से जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी सिंस और फॉर का यूज होता है, और साथ में टाइम का। नेगेटिव जो सेंटेंस है इसका
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर और प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर और उसके प्लस में टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।